नाति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। माताएं, नाति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। इसका शब्दशः अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नहीं अति प्रसीदत अत्यधिक तुष्ट हृदयः हृदय में सरस्वत्यः सरस्वती नदी के तटे किनारे शुचौ पवित्र वितर्कयन् विचार करके विविक्तस्थः एकांत में स्थित इदं च यह भी उवाच कहा धर्मवित् धर्म का ज्ञाता। अनुवाद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। तात्पर्य। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय से। तो ये जो श्लोक हम देख रहे हैं जो 26 से 31 है, इसमें श्रील व्यासदेव जी का असंतोष प्रकट हो रहा है। तो इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि व्यासदेव जी जब कलयुग शुरू होने जा रहा था, उसकी शुरुआत में देखें कि जो कलयुग के जनता है वो काफ़ी मंद सुमंद है और इंद्रिय तृप्ति में लगी रहेगी। उनको पता नहीं, उनका आयुष्य कम है। कलो अस्मिन् युगे जनः प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। वो बहुत ही मंद रहेंगे, कम बुद्धि वाले रहेंगे। जैसे हम कुछ करना है तो किसी नोटबुक में लिख के रखते, ये करना है मुझे, बाद में लोगों को पूछते कि मेरी नोटबुक देखी क्या। तो ऐसी हमारी कलयुग की मंद बुद्धि है और बहुत ही हम अभागे हैं। जैसे पानी हमारा प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, ऑर्गेनिक फूड कितना ऑर्गेनिक है भगवान ही जाने। तो इस तरह से सब कुछ हम अभागे हैं और ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा हम त्रस्त रहते हैं। तो ये हमारे जो समस्या है, इससे बाहर निकालने के लिए व्यासदेव जी ने ये उचित समझा कि ऐसे मंद लोगों को, पहले श्रुतिधर रहते थे लोग कि जो एक बार सुन लिया उसको पकड़ लिया, श्रुतिधर, सुना पकड़ा। लेकिन हम तो क्या श्रुति छोड़ है, जो सुना भूल गए। तो इसलिए उन्होंने उचित समझा कि वेद शास्त्रों की जो तब तक वाणी के रूप में थे उनको अभी लिखित किया जाए। तो उन्होंने लिख डाले सभी वेद शास्त्र, 4 वेद, करीबन 18 पुराण और 108 उपनिषद इत्यादि। लेकिन ये सब होने के बाद भी उनको कोई आनंद नहीं आ रहा था, उल्टा वो व्यथित हुए थे। तो इसमें वो सोच रहे थे कि क्या समस्या है, कहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई। तो यही आज का ये श्लोक है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय करीबन समाधान के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये असमाधानी थे, लेकिन थोड़े और भी चर्चा करेंगे। तो जैसे शास्त्रों में बताया है, जीव का स्वभाव है आनंद की खोज करना, आनंद में रहना, आनंदमयो अभ्यासात। हम हैं आत्मा, हम नहीं शरीर। तो शरीर है, जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, सत यानी शाश्वत है, हमारा नाश नहीं होता। लेकिन जो शरीर है वो असत है, आज है तो कल नहीं। अभी 2023 चल रहा है, 2099 में हाथ ऊपर कीजिए, कितने जन रहेंगे? रहेंगे आप, इस शरीर में नहीं रहेंगे। तथा देहांतर प्राप्ति, आपका शरीर बदल जाएगा। आशा है कि सच्चिदानंद शरीर गोलोक वृंदावन में रहेगा और भगवान के साथ नाचेंगे और गाएंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सच्चित है, हम ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन शरीर अज्ञान में है। हमें समझ में नहीं आता शरीर में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। जैसे किसी को कुछ समस्या होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको टर्मिनल कैंसर है, आपके अंतिम 6 महीने बचे हैं और कुछ उपाय नहीं कर सकते। तो गया। तो शरीर के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो शाश्वत नहीं है और आनंद से भरा नहीं है। शरीर निरानंद है। शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है, पूरे व्याधियों से जर्जर रहता है ये। लेकिन आत्मा ये आनंद से भरा रहता है। तो आनंदमय से है वो आत्मा, आनंदमय अभ्यासात। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत 3 आनंद के बारे में हमें परिचित कराते हैं। पहला है जड़ानंद, फिर है ब्रह्मानंद, फिर तीसरा है भक्त्यानंद। तो पहला है जड़ानंद। जड़ आनंद यानी जड़ से आनंद प्राप्त करने का प्रयास। जड़ यानी जड़ पदार्थ, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। थोड़ा सूक्ष्म कर दिया जाए तो मन, बुद्धि, अहंकार है। लेकिन जड़ पदार्थ के द्वारा जो भी संसार बना हुआ है उसको भोग करने की अभिलाषा हम रखते हैं। उसमें कुछ आनंद आएगा। जैसे आईफेल टावर पेरिस में जो है वो है क्या, वो बस लोहे का एक स्ट्रक्चर है, नट बोल्ट सब प्राय लोहा ही लोहा है। लोहा क्या है? पृथ्वी है, नहीं कि नहीं? तो बनाते समय, लोहा बनाते समय थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल किया होगा, जो अंदर गया दिखता नहीं है वो। कभी वो भीग जाएगा, वो कभी उसे हवा लग जाएगी, लेकिन वो है तो बस पृथ्वी ही। उसमें पानी दिख रहा है ना अग्नि दिख रहा है। तो ये ऐसे चीज़ को देखने के लिए हम जाते हैं और देखते कि हाँ आईफेल टावर इतना ऊंचा, मैंने देखा, सपने देख रहा था,
अभी असलियत में देख रहा हूँ। फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे, किसी को बोलेंगे मेरा फ़ोटो क्लिक करो, ये आईफिल टावर के वो पिछवाड़े में रख कर वगैरह। तो इस तरह से जो जड़ानंद है ये दुख से भरा रहता है। हालांकि तब हमें लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ मैं आईफिल टावर देख के आया, लेकिन बाद में समझेगा बहुत पैसा गया मेरा उधर फ्रांस जाते जाते, और बहुत कष्ट भी हुआ, सर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जितना अज्ञान में होते हैं, जितना भ्रम में होते हैं, माया के वशीभूत होते हैं, उतना ही हम आनंद भोगते हैं, हालांकि पीड़ित रहते हैं। क्योंकि भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण है, अगर हम समझ पाए तो जड़ानंद के पीछे हम नहीं भागेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग वस्तु है, विषय वस्तु, इसको हम स्पर्श करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। समझिए मेरा स्मार्टफोन है तो फिर हाथ लगा कि वाह बहुत अच्छा है, टच स्क्रीन है वगैरह वगैरह, तो वो भोग के लिए हम स्पर्श करते हैं। तो ये तो टच स्क्रीन वाला हो गया स्पर्श, इसमें तो टच ही है, स्पर्श का वो स्क्रीन है। लेकिन बाकी भी कुछ है। गुलाब जामुन को देखा तो गुलाब जामुन को देखा, मैंने हाथ नहीं लगाया, आँखों ने देखा गुलाब जामुन, तो मन में एकदम एक उत्साह आता है, ये क्या मुझे मिलेगा क्या? तो फिर हाथ लगेगा तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन आँखों ने भी स्पर्श किया है, कानों ने कुछ ध्वनि सुनी, कुछ संगीत सुना, बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह, तो वो स्पर्श हो गया, वो जो ध्वनि है और कान का स्पर्श हो गया, तो ये सब स्पर्श है। वैसे ही हाथ का भी स्पर्श, ठंडी में गर्म पानी गीजर से लेकर बकेट में हाथ, वाह कितना अच्छा। और वैसे ही गर्मी में नॉर्मल पानी है या ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो हर हमारे जो इंद्रिय हैं, आँख दृश्य देखकर वो स्पर्श हो गया, फिर जिह्वा जब कुछ चखती है तो वो स्पर्श हो गया, नाक जब कुछ सूंघता है वो स्पर्श हो गया, कान कुछ ध्वनि सुनता है तो फिर वो स्पर्श हो गया। वैसे ही त्वचा कुछ चीज़ को लगती है तो वो भी स्पर्श हो गया। ये सब जो स्पर्श है ये ही संस्पर्श जा भोगा। ऐसे ये स्पर्श से जा उत्पन्न होने वाली, ये स्पर्श से उत्पन्न वाला जो भोग है यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। ये दुख की योनि है। जैसे योनि से कुछ तो जन्म होता है, जैसे सुअर की मादा योनि से सुअर का जन्म होगा, कुत्तिया की योनि से कुत्ते का जन्म होगा। तो उसी तरह से ये भोग जो हमारा करने का प्रयास है ये योनि है। इससे क्या पैदा होने वाला है? दुख। इससे क्या पैदा होने वाला है? दुख। अभी तो सुख पाया हमने, लेकिन इससे दुख ही होने वाला है। ये आपको बाद में समझेगा, तब नहीं तुरंत समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। जितना बुद्धिमान है उतना जल्दी समझ आएगा, और जो बहुत ही बुद्धिमान है तो वो तो उस स्पर्श के पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ये तो मूर्खता है, भगवान ने पहले से बोल के रखा है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय। आदि अंत, उसका शुरुआत है उसका अंत है। जैसे गुलाब जामुन है, आपको 10,000 गुलाब जामुन दें तो कितने खाएंगे आप? 1, 2, 3, 4, कितने घंटे के लिए खा सकते हैं? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए खा ही नहीं सकता कोई। खाया तो फिर टॉयलेट में ही रहना है उसको 2-4 दिन, या हो सकता है हॉस्पिटल में, या हो सकता है चिता के ऊपर दाह संस्कार किए जाएंगे उसके। तो इस तरह से आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान है वो उस ऐसे जो भोग वस्तु के पीछे, उसका जो भोग प्राप्त होता है उसके पीछे नहीं भागते। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हमें ऐसे बुद्धिमान बनना चाहिए। और कोई साधारण थोड़ा ऊपर वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो समस्या है तो स्वर्गलोक जाएंगे, ठीक है, स्वर्गलोक में कुछ सुख मिलेगा, लेकिन उसकी भी कुछ कालावधि है। ये वो कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जिन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए धरातल पे रहते हुए, तो उस पुण्य कृत्य के बलबूते पर वो स्वर्गलोक जाएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ऐसे विशाल स्वर्गलोक में भोग करेंगे। वहाँ सुंदर बगीचे हैं। यहाँ के ऊटी, मैसूर, दार्जिलिंग के जो बगीचे हैं वो तो कचरे के, वो कूड़ादान होता है ना, कचरे का वो डब्बा, उसके समान है, उसके नंदन कानन गार्डन के सामने। तो और वहाँ बहुत सुंदर अप्सरा है। यहाँ की जो विश्व सुंदरी है वो एक चूहिया के समान है, वहाँ की सबसे कुरूप अप्सरा के सामने। तो सोचिए क्या वो सौंदर्य रहेगा उन अप्सराओं का। सोचिए मत ज़्यादा, नहीं तो क्लास सुन नहीं पाएंगे आप। तो वो ऐसे जो सुख है वहाँ प्राप्त करने, लेकिन क्षीणे पुण्य
मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होते ही व्यक्ति को वहाँ से ढकेला जाता है। वहाँ मृत्यु नहीं है स्वर्गलोक में, तो वहाँ कोई हम जो जाएगा कोई तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको ऐसे 4 लोगों के कंधे पे स्मशान भूमि जाके जलाना, ऐसा कुछ प्रकार है नहीं। जैसे आपका पुण्य क्षीण हो गया, ठक करके आपको धक्का लग जाएगा, आप गिर जाओगे, फिर गिरते गिरते आओगे ऊपर से, फिर वहाँ बीच में घोर लोक में राक्षस है, वो निगल जाते हैं व्यक्ति को, तो उसको वेदना होती है, वो रोता है और वो आँखों के रूप में वो जो आत्मा है बाहर आती है और वो वर्षा में मिक्स होके आती है नीचे और फिर ज़मीन में चली जाती है। वो घास वगैरह के द्वारा प्राप्त होती है, अनाज के द्वारा, वो अनाज में घुस जाता है आत्मा, और जब आदमी खाएगा पुरुष तो उसके शरीर में वो वीर्य बन जाता है, स्त्री के शरीर में नहीं। और पुरुष और स्त्री का जब संगम होगा तब वो वीर्य पुरुष के शरीर से वो माता के गर्भ में जाएगा, फिर वहाँ 9 महीने वगैरह रह के फिर उसका जन्म होगा मानव या बाकी योनियों में। तो इस तरह से आत्मा का प्रवास है। तो ये भी जो सुख है यहाँ का स्वर्गलोक का, ये भी क्षणिक ही है, इसलिए उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये जड़ानंद है, जो बुद्धिमान है जल्दी से समझेगा। इसके ऊपर है ब्रह्मानंद, जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं, उसमें सायुज्य मुक्ति, जिनको ज़्यादा अधिक ज्ञान नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है, वो भगवान सुंदर हमारे माता पिता के समान पिता है हमारे, उनके साथ संबंध रखा जा सकता है। ये न समझकर जो सोचता है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, वो तो एक निराकार निर्विशेष एकदम दैदीप्यमान ऐसी ज्योति है बस। तो और वो ज्योति में मैं विलीन होना चाहता हूँ, इस संसार के सभी समस्याओं से दूर रहकर वो ज्योति में विलीन हो जाऊं। ओम शांति 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 ही, बस अच्छा हो जाए। तो ऐसे सोचने वाले लोग ब्रह्मानंद की कामना करते हैं, अर्थात रहते हैं वो उधर बहुत समय के लिए, लेकिन बाद में उनको भी गिरना ही होता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावा अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अध अनादृत युष्मदंग्रयः। तो जो ऐसे कामना ऐसी भावना रखते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, सिर्फ आकार है, वो ज्योति है, वो ज्योति में विलीन भी हो गए। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, वो अपने आप को विमुक्त मानते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्रियाशीलता का है, वो ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। इसे आपको यहाँ बताया जाए, प्रवचन वगैरह कुछ नहीं होगा, समस्या कुछ नहीं, एसी ऑन करेंगे, आपको यहाँ प्रसाद भी दिया जाएगा, यहीं पे रहना है, शांति से बैठे रहो, चाहिए तो रात को सो जाओ, और ऐसे अगले 20 साल बिताने। कोई रहेगा इधर? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी भाग जाऊँगा यहाँ से। अरे नहीं चाहिए हमें एसी, नहीं चाहिए प्रसाद, हम बाहर प्रसाद ले लेंगे मंदिर में, पूना मंदिर में। ऐसे शांत नहीं रह सकते हम। तो आत्मा क्रियाशील होने के कारण वहाँ रख नहीं पाता, रह नहीं पाता वो ब्रह्म ज्योति में, फिर वो भी नीचे गिर जाता है। आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अध, जैसे वहाँ था क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वो गिर जाता है, वैसे यहाँ भी पतंति अध, नीचे गिर जाता है। अनादृत युष्मद अंग्रयः, क्यों? क्योंकि उसने अनादर किया। अनादृतः युष्मद अंग्रयः, भगवान के चरण कमलों का। भगवान व्यक्ति हैं, उनके चरण कमल हैं, उनके हाथ हैं, उनका मुंह है, उनकी आंखें हैं सुंदर, ये सब न जानने के कारण भगवान का अनादर किया, तो ब्रह्म ज्योति के जाने के बाद भी यहीं पे गिर पड़ेगा। तो इस तरह से जो ब्रह्मानंद है वो भी कुछ शाश्वत आनंद नहीं है, ठीक है, थोड़ा लंबे अरसे का है, लेकिन असलियत में वो जीवात्मा के लिए आनंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग रहते हैं या साधु लोग रहते हैं, निर्विशेष ये भावना तत्वज्ञान को फैलाने वाले, तो वो जो सन्यासी बन जाते हैं उसमें से बहुत सारे जन ज्ञानी, और फिर उनके नाम में ही सिर्फ आनंद रहता है, ब्रह्मानंद, ये आनंद, वो आनंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी चिदानंद, स्वामी ये आनंद, वो आनंद, उनके नाम में आनंद है, जीवन में आनंद ही नहीं है। अभी तक तो पहुँचे नहीं ऊपर ब्रह्म ज्योति में, यहाँ भी आनंद नहीं है। क्यों? आप देख सकते हैं ऐसे स्वामी कुछ समय के बाद उनका जो योग साधना वगैरह कर रहे उसको छोड़ के समाज कार्य में लग जाते, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो कुछ करते बैठेंगे, और फिर उसके द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, कुछ गौशाला खोल देंगे, लोग वाह वाह करे कि फिर उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो योग साधना है, जो तपस्या है, जो भी है, उसमें कुछ आनंद ही नहीं है, वो खुद ही उनको समझ में आता है। इसलिए ब्रह्म ज्योति जाने की इच्छा भी उनकी चली जाती है इस पृथ्वी, इस शरीर में रहते रहते ही, और ले दे के कोई कर भी दिया और पहुंच भी गया वहाँ, तो वहाँ से पतंती अध अनादृत युष्मदंग्रयः। तो इस तरह से जो ब्रह्मानंद है वो भी क्षणिक ही है, ठीक है, थोड़ा लंबे अरसे का है,
लेकिन क्षणिक ही है। तो जड़ानंद जो बुद्धिमान है न तेषु रमते बुधा, और जो और अधिक बुद्धिमान है वो भी समझेगा कि ब्रह्मानंद में कुछ पॉइंट नहीं है, तो वो समझेगा भक्त्यानंद, भक्ति का आनंद। तो ये शाश्वत है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राजविद्या जो भगवद गीता का ज्ञान है वो राजविद्या राजगुह्यम बहुत ही परम गोपनीय ज्ञान है। हालांकि लोग खरीदते हैं भगवद्गीता, लेकिन इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा उनको। भक्तों का संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से ही भगवद्गीता समझी जा सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम बहुत ही पवित्र, इदम उत्तमम सर्वोत्कृष्ट है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम वो व्यक्ति खुद ही उसका आस्वादन कर सकता है, खुद ही उसका अनुभव ले सकता है। जैसे हम सब गुलाब जामुन लेते हैं प्रसाद, कितना बढ़िया होता है। यहाँ तक कि हमारे जो कुकिंग करते हैं हम, तो उसमें तो हम प्याज लहसुन डालते ही नहीं, क्योंकि वो भगवान को अर्पण करना है, तमोगुणी बन जाएगा प्याज लहसुन डालेंगे तो उसमें प्याज लहसुन न होने के बावजूद इतना स्वादिष्ट रहता है कृष्ण प्रसाद कि हमें लगता है बस खाते ही जाए, है कि नहीं। अर्थात पता है कि अत्याचार नहीं करने, लेकिन स्वाद इतना बढ़िया होता है कि वो दाल ऐसा लगता है कि ऐसे कटोरी में कितनी बार लेता रहूँ, वो बकेट ही उठा के मैं पूरा दाल ही पी जाता हूँ, बस दाल ही से संतुष्ट हो जाऊँ। इतना शक्ति है हमारे कृष्ण प्रसाद में। हम देख सकते हैं कितने जनों को अच्छा लगता है कृष्ण प्रसाद। जिनको अच्छा नहीं लगता उनको बाद में नहीं मिलने वाला क्लास के बाद, तो हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा आपको। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। करते समय बहुत सुख आता है। डांसिंग कीर्तन, कौन किसको डांसिंग, कितने जन आपने डांसिंग क्लब ज्वाइन किए थे भक्ति में आने के पहले? जाएंगे तो उधर पैसा जाएगा। और कौन वो डांसिंग क्लब खोलने वाला आपके लिए सुबह 4 साढ़े 4 बजे? या इस्कॉन के मंदिर में मैं पिछले 27 साल से डांस ही करता आ रहा हूँ सुबह सुबह, पूरे दुनिया सोती आ रहती है और हम सुबह 4:45, वैसे 4:30 से शुरू हो जाता है स्लो डांसिंग, फिर 4:45 बजे तो थोड़ा फास्ट, और फिर 4:50 को अगर तो सुपर फास्ट हो जाता है। और ऐसे हम सालों साल रोज़ नाचते ही जा रहे। यहाँ तक कि प्रभुपाद के तारीख में शायद वो कहाँ था, एक कहीं थे स्थान पे प्रभुपाद थे, चेन्नई या किधर तो शायद चेन्नई में। तो गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद को बुलाया था, हाल ही में गिरिराज महाराज आए थे पुणे में, तो वो बता रहे थे। तो प्रभुपाद को बुलाया और ये भक्तों को, भक्त भी थे प्रभुपाद के साथ, उन्होंने प्रभुपाद को पहली बार चेन्नई में प्रचार करने के लिए हमारे गिरिराज महाराज गए थे, और शायद भवानंद प्रभु और एक कोई तो अच्युतानंद प्रभु। तो उन्होंने प्रभुपाद को बुलाया, तो वहाँ के जो स्वामी थे उनका जो प्रवचन होता था इतना क्या कहते हैं ड्राई, इतना सूखा, किसी को कुछ आनंद ही नहीं आ रहा, उनको खुद को भी आनंद नहीं आता था। फिर वो क्या करते थे, ये हमारे इस्कॉन के भक्तों को जो 3-4 ही थे वो और उन्होंने थोड़ा प्रचार किया था, और 4-5 उनको कहते थे कि आप क्या अंत में आ सकते हैं, आपका थोड़ा वो कीर्तन कर सकते हैं क्या? तो भक्त रोज जाते थे। इनका प्रवचन इतना सूखा, किसी को अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता। फिर भक्त अंत में आते थे और जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नाचते थे, झूमते थे, जोर से गाते थे, और सभी लोग सम्मिलित होते थे, वो भी नाचते थे, और सबको बड़ा आनंद आता था। वो इतना निरानंद के बाद वो जो स्वामी सब, उनके नाम सिर्फ आनंद वाले, लेकिन उनकी न तो वाणी में आनंद है, न उनके जीवन में, उनके हृदय में किधर भी आनंद का लवलेश नहीं। लेकिन भक्तों के एक कीर्तन करने मात्र से लोगों ने इतना आनंद महसूस किया। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर क्षण हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे आप हमारी तरफ देख सकते हैं, हमने इंजीनियरिंग तो किया ऊपर से, लेकिन कितना पैसा कमाया? एक कौड़ी भी नहीं कमाई। जैसे ही एग्ज़ाम हो गया 5:30 बजे शाम को, 7 बजे राधा कुंज बिहारी मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए। वो 12 किलोमीटर दूरी पे है, तो जाने के लिए आधा घंटा तो लगता ही है। आधा लगेज हमने एग्ज़ाम जाने के पहले ही पैक कर दिया था। 2:30 से 5:30 एग्ज़ाम था, लास्ट थियरी एग्ज़ाम। लेकिन सोचा कि थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये 2:30 से 5:30 के बीच में ये वाइंड अप कैसे किया लगेज, उसके बारे में प्रश्न नहीं है। थोड़ा इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह, उसके बारे में। तो फिर वो किया, आधा लगेज आने के बाद प्रसाद भी लिया। तो कौड़ी कुछ भी नहीं कमाया हमने, लेकिन प्रसन्न है कि नहीं हम? है कि नहीं है? कोई वाद है क्या? कोई समस्या है? नहीं, हम प्रसन्न है अति। और देखते हैं क्योंकि भगवान इतना कुछ दे रहे हैं। हमारे पास एक कौड़ी नहीं, लेकिन हम ऐसे
स्मित हास्य दे सकते हैं जो इस संसार में करोड़पति, बड़ा पॉलिटिशियन, अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी नहीं दे सकता। और हम ऐसे ही आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम तो अमृत है ही, लेकिन आनंद का अम्बुधि सागर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे दिन प्रतिदिन, माह प्रति माह, साल प्रति माह, साल प्रति साल बीतते जा रहे हैं, तो हमारा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो आनंद घन है, पूरे आनंद, कंडेंस्ड ब्लिस। कंडेंस ब्लिस कैसे समझा आपको? जैसे ये जो रॉड है, ये तो शायद हॉलो है, लेकिन फिर भी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, रेणु, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। अगर पानी ग्लास में लिया जाए और मैं उसमें अपनी उंगली डालूँ तो जितना घुसाऊँ उतना चला जाएगा, क्योंकि पानी के जो रेणु है वो थोड़े लूजली पैक्ड है, इतना ये नहीं। लेकिन इसके जो रेणु है क्लोजली पैक्ड है, तो इसके कारण मैं इसको दबाऊँ तो ये माइक दूर चला जाएगा, स्टैंड दूर चला जाएगा, लेकिन उसमें मैं अपनी उंगली नहीं घुसा सकता क्योंकि वो बहुत रेणु एकदम पास में है। तो वैसे पूरा आनंद, एकदम घनीभूत आनंद जो है वो है कृष्ण। पूरे आनंद घन है, घनीभूत आनंद। तो उनके संपर्क में हम जितना रहेंगे तो उतना हम आनंद ही आनंद पाएंगे। तो उसको कहते हैं भक्त्यानंद। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे इधर भी भागवतम में भी कहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे। हर क्षण जब कृष्ण भावना में व्यक्ति रहता है तो हर क्षण वो स्वाद वो प्राप्त करता है, सुस्वाद, बहुत ही अच्छा स्वाद। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार के आनंद है, जड़ानंद, ब्रह्मानंद, भक्त्यानंद। जड़ आनंद यानी जड़ पदार्थों के द्वारा, जो हमने पहले देखा। दूसरा ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर जो ज्ञानी लोग वगैरह प्रयास करते हैं, उनको कुछ भी आनंद नहीं आता, वो सोशल वेलफेयर वर्कर, समाज सेवक बन जाते, अस्पताल खोलना वगैरह। लेकिन जो भक्त्यानंद प्राप्त करते हैं वो इस मार्ग को कभी छोड़ते ही नहीं और इसमें और प्रगति करते करते जाते हैं और कुछ सोचने का विचार ही नहीं। जैसे शायद 20-22 साल पहले मैंने राधेश्याम प्रभु, हमारे इस्कॉन पुणे मंदिर के अध्यक्ष, उनसे एक बार प्रवचन के बाद एक कोई व्यक्ति उनका प्रश्न पूछ रहा था। तो वो बैठे थे कुंज बिहारी मंदिर के फ्लोर पे, तो वो बैठा था आदमी और मैं बाजू में उधर बैठा था, सुन रहा था क्या चल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कुछ तो पूछा, तो राधेश्याम प्रभु हमारे मंदिर के अध्यक्ष बोले कि मैं जो भगवत धाम के जो रास्ता है मेरा, वो बहुत ही स्ट्रेट हाईवे है, उसमें एक भी गड्ढा नहीं है और बहुत स्ट्रेट है, बहुत बढ़िया है, और इसके ऊपर मैं दौड़ रहा हूँ। और कोई संसार का व्यक्ति मुझे आकर बोले कि आपको बड़ा जॉब देंगे, जैसे महीने का 20 लाख रुपए मिलेगा, तो क्या आप आना चाहेंगे? वो बोलेंगे मैं उसके बारे में विचार भी नहीं करूँगा, दूसरा विचार भी नहीं करूँगा। अच्छा प्रपोजल है, 20 लाख महीने का, साल में 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा, ऐसे सोचूंगा भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कितना कॉन्फिडेंस है श्रीमान राधेश्याम प्रभु को, इतना आनंद प्राप्त होता है भक्ति में कि और कुछ सोच ही नहीं सकता व्यक्ति। इस संसार का सभी आनंद, जो जड़ानंद हो, ब्रह्मानंद हो, तुच्छ है। और शास्त्रों में ये कहा भी है ना कि जो जड़ानंद है वो ब्रह्मानंद के सामने एक बूंद के समान है। जैसे सागर है, सागर के सामने एक बूंद, एक बड़े सागर में अगर एक बूंद डाली तो क्या उसको लाभ हुआ? तो कुछ भी नहीं है। तो जड़ानंद ब्रह्मानंद के सामने एक बूंद के समान है। उसी तरह से भक्त्यानंद के सामने जो ब्रह्मानंद भी है वो एक छोटे बूंद के समान है। तो नो कंसिडरेशन, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं करेगा अगर भक्ति में सही से हम स्थित हो जाए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यासदेव जी की। तो इन्होंने जो कार्य किया है, ये तो जड़ानंद के पीछे भाग नहीं रहते, खाना पीना, है ना, खाओ पियो आयश करो, ये तो इनका जीवन है ही नहीं। ये तो तपस्वी है, बद्रिकाश्रम में जाके बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पे। तो इन्होंने जड़ानंद के पीछे भाग नहीं रहे, ब्रह्मानंद के पीछे भी नहीं भाग रही है। लेकिन समस्या क्या हो गई, इनको क्यों समाधान, भक्त्यानंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो ये भगवान की लीला है। ये हमारे वाले जो व्यासदेव है अभी जो है, अभी आज भी है वो, आप अगर बद्रिकाश्रम में जाएंगे, व्यास गुफा है, वहाँ व्यासदेव नित्य रूप से उधर उपस्थित है। इसलिए तो माधवाचार्य जो भीम है, जो हनुमान जी हैं, जो कलयुग में आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पहले से ही बताया था कि जब मैं यहाँ से धरातल से अदृश्य हो जाऊँगा तो समझ लेना मैं व्यास गुफा में बद्रिकाश्रम में अपने गुरुदेव के चरणों में जाके उनसे श्रवण करता रहूँगा, उनका संग लूँगा। तो इसलिए माधवाचार्य ने भी कभी देह त्याग नहीं किया, वो अदृश्य हो गए। तो आज भी जाएंगे अनंतेश्वर मंदिर में, जहाँ प्रवचन दे रहे थे माधवाचार्य, श्रीपाद माधवाचार्य आशासन के ऊपर प्रवचन देते देते अचानक वहाँ से अदृश्य हो गए। तो उनके कंधे पे एक शॉल था, तो जैसे ही वो अदृश्य हो गए वो शॉल व्यासासन पे गिर गया और ऊपर, हालांकि छत था, ऊपर से बहुत सारी पुष्पवृष्टि हुई वो व्यासासन पे। और सभी शिष्य देखते रह गए, कहाँ गए गुरुदेव? वो शॉल गिर गया, पुष्पवृष्टि हुई, गुरुदेव किधर है?
तो उनको याद आया, गुरुदेव ने तो पहले ही बताया था कि वो उधर लिखा भी है, अदृश्य व्यासपीठे दृश्य रूपे बद्रिकाश्रमे, ऐसा कुछ तो लिखा है उधर, आप जाके देख सकते हैं कि अदृश्य रूप से अभी व्यासपीठ पे व्यासासन पे है वहाँ मध्वाचार्य, लेकिन दृश्य रूप से आपको देखना है तो व्यास गुफा में जाइए, बद्रिकाश्रम, वहाँ वो अपने गुरुदेव व्यासदेव के चरणों में बैठे हुए हैं, उनसे श्रवण कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने, हमारे व्यासदेव जी ने इतना अच्छा कार्य किया, तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो साक्षात नारायण है। सामान्यतः व्यासदेव एक जीवात्मा होता है, शक्त्यावेश अवतार, उसको एक शक्ति दी जाती है सभी शास्त्र ग्रंथ लिखने की, लेकिन ये वाले जो व्यासदेव है आज की तारीख में, ये साक्षात भगवान नारायण है। वो आए हैं व्यासदेव के रूप में। तो इनसे ऐसी गलती हुई ही कैसे? ये वैसी वाली गलती नहीं जो हम करते हैं, जो हमारे 4 डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसके कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रम के कारण गलतियां होती हैं, गलतियां छिपाने के लिए हम फंसाते हैं। जैसे मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, तो ये दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं समझेगा, मुझे ये दरवाजे से बाहर जाके देखना पड़ेगा क्या है, यहाँ से देख ही नहीं पाएगा वो। तो हमको पूछा क्या है उसके पीछे, कुछ आवाज़ आया तो हम बोलेंगे शायद कुछ झगड़े हो रहे। तो फिर कोई जाके देखेगा, बोले झगड़ा उधर तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो बर्तन गिर गए, ऊपर के बर्तन नीचे गिर गए। तो गलतियाँ होती हैं, और फिर वो हम गलती हो गई उसको छिपाने के लिए हम फंसाते हैं। तो ये मानवों के 4 दोष हैं, लेकिन व्यासदेव साक्षात नारायण है, तो इनसे जो दोष, इनसे जो गलती हुई है, ये विशेष है, ये लीला है, क्योंकि इस लीला के द्वारा ही आगे श्रीमद् भागवतम पूरे संसार में प्रकट होने वाला है। तो यहाँ व्यासदेव जी की तथाकथित ऊपरी रूप से जो गलती हुई है, तो उसके बारे में अभी वो सोच रहे, यही वो श्लोक बता रहे हैं हमें। तो वो वितर्कयन, जैसे श्लोक में लिखा है, उन्होंने विचार किया। तो क्या विचार किया? तो ये जो गलतियाँ होती हैं, इसके लिए 4 आर बताए गए हैं जो गलती होती हैं उससे बाहर आने के लिए। तो पहला है रिकॉग्नाइज, इंग्लिश में है ये, रिकॉग्नाइज यानी पहचानो कि मेरे हाथ से गलती हो गई। इसके लिए प्रामाणिकता लगती है, इसलिए भक्तों में ये प्रामाणिकता बहुत होती है। हो सकता है शुरुआत के दिनों में उतनी नहीं हो, लेकिन जितना अधिक ध्यान से जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और इसी कारण फंसाने की प्रवृत्ति नहीं रहती। बाहर की दुनिया में बहुत फंसाते हैं, बहुत झूठ बोलेंगे, आपका जेब काटेंगे आपके सामने, आपको फंसा कर झूठ बोलकर वगैरह, लेकिन भक्त ऐसे झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक होते हैं। सत्वगुण में जितना आगे हैं भक्त, उतना वो रिकॉग्नाइज करेंगे, वो गलती को तुरंत समझ जाएंगे, मान लेंगे, अपने अधिकारियों के सामने, सीनियर डिवोटीज के सामने वो जाके बोलेंगे, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, वो मैं अपनी सेवा भूल गया, कल आपने बताया था मुझे दोपहर को सर्विंग करना है, लेकिन मैं तो पूरा भूल ही गया, माफ़ कर दीजिए, अगले बार से मैं रिमाइंडर लगाऊंगा, लिख के रखूँगा, इत्यादि इत्यादि। तो पहला है रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा है रिपेंट, यानी पश्चाताप करना है। जैसे मैंने अभी उदाहरण में बताया कि माफ़ी मांगी, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया मुझसे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतने सारे भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होने वाला हुआ था, लेकिन मैं आया ही नहीं सेवा करने के लिए। तो पश्चाताप करना दूसरा आर है, रिपेंट। तीसरा है रेक्टिफाई, उसको सुधारो गलती को। तो जैसे वो भक्त बोल रहा है कि ठीक है मैं मंगलवार के दिन नहीं आया, तो मैं बुधवार करता हूँ, कल आगे के सभी दिन मैं ही करता हूँ, चलिए मैंने जो बड़ी गलती की उसको सुधारने के लिए अभी मैं ये करता हूँ। और चौथा है रीइंस्टेटिंग, ये भगवान करते हैं हमारे लिए, यानी अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना। तो मैं भक्त हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं जब गलती करता हूँ तो यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। तो जब गलती को मैं पहचानता हूँ, समझता हूँ, तो फिर यहाँ आता हूँ। फिर जब मैं भक्तों के सामने जाकर रिपेंट करता हूँ तो यहाँ आता हूँ। फिर उन्होंने जैसे कहा कि इसको ऐसे सुधारो, तो यहाँ आता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ आ गया तो भगवान मुझे यहाँ खींच लेंगे, जो मैं था वहाँ पे वापस स्थित कर देंगे, और अगली वाली भक्ति से मैं और भी ऊपर चला जाऊँगा। तो इस तरह से एक भक्त को प्रामाणिक होना चाहिए। और व्यासदेव तो साक्षात भगवान है, भक्त के सब गुण भगवान से आते हैं। तो भगवान व्यासदेव हम सबको दिखा रहे हैं कैसे हमें ये सद्गुण होना चाहिए कि गलती जो हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अभी वो समझे कि मुझसे कुछ गलती हुई, तो उसको उनको बुरा भी लग रहा है कि दुख क्यों हो रहा है, तो फिर वो इसको समाधान ढूंढने का प्रयास करें। उनके मन में अभी समाधान नहीं है, क्योंकि गलती हुई है वो स्वीकार रहे, लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं आए, एक तरीके से जैसे रीइंस्टेटिंग नहीं हुए, फिर से मूल स्थिति में आए नहीं है। इसके लिए अगला या यही अध्याय है
जो नारद मुनि प्रकट होंगे उनके गुरुदेव, उनको सदुपदेश करेंगे, थोड़ा उनको डांटेंगे और उनके अनुसार फिर व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करके अपनी गलती से पूरी तरह से बाहर आके फिर वो आनंद समाधान पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। तो अभी हम थोड़ा समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है कि हमें ये चिंतन कर रहे हैं ये व्यासदेव जी, तो सत्वगुण में जितना होंगे उतना हम चिंतन करेंगे कि मैं जो चल रहा हूँ ठीक चल रहा हूँ कि नहीं। कुछ पहले प्लानिंग करेंगे, योजना करेंगे, ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद जब हो रहा है तब भी कुछ चेंज ज़रूरी है, बदल, तो उसके लिए हम अपने हृदय के दरवाजे खुले रखेंगे। और होने के बाद, क्रिया होने के बाद फिर से सोचेंगे क्या मैंने ठीक किया, जैसे सोचा था वैसे किया, ओके ठीक है, वो चेंज तो था, वो अच्छा चेंज था, तो वो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो स्वीकार किया, और कैसे हुआ, ठीक हुआ। एक छोटी सी गलती हो गई या थोड़ा वो रह गया, शायद कल से वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे एनालाइज करना, ऐसे सब पूरी तरह से सोचना, ये सत्वगुणी व्यक्ति हर क्षण करता रहता है। काफ़ी सारे लोग हैं बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते क्योंकि रजोगुण में रहते हैं या तमोगुण में। जैसे आप जानते हैं 31 जनवरी की रात को बहुत लोग शराब पीते समय वो ऐसे बोलते चियर्स, बोलते ये हमारा लास्ट ग्लास, कल नया साल शुरू हो रहा है, कल से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगा। और फिर सुबह पहले तो लेट उठते हैं और फिर सोचते कि मुझे बहुत प्यास लगी है, वो थोड़ी शराब की बोतल दे दो, दूसरे दिन सुबह ही शुरू कर देते हैं, दिन ही शुरुआत होता है उनका। तो ऐसे तमोगुणी लोग रहते हैं। या रजोगुणी लोग भी कुछ करेंगे योजना, फिर वो बहुत सारी अन्य चीज़ों के द्वारा बहके जाएंगे। तो सत्वगुणी व्यक्ति होना चाहिए। भक्त बहुत जल्दी सत्वगुण में आने के कारण फिर वो गलतियों को तुरंत मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, भक्तों के पास जाके उसका हल ढूंढ निकालते हैं, उसको लागू करके सुधार देते हैं गलती को, और भगवान उनको मूल स्थिति में, भक्तिमय स्थिति में फिर से स्थित कर देते हैं। तो इसके लिए हमें गुरु साधु और शास्त्र के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि जैसे ही गलती हो जाए तुरंत समझ में आ जाए। जो शास्त्र गुरु की वाणी को सुनता है, शास्त्र पढ़ता है और साधुओं के बारे में जानता है, साधुओं ने क्या क्या उपदेश दिए, तो वो भक्त जैसे ही गलती हो रही है तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हो सकता है गलती हो गई तो होते ही तुरंत समझ में आएगा, वो पश्चाताप करेगा, सुधारेगा अपने आप को। नहीं पता कैसे सुधारना है तो किसी भक्तों के पास जाएगा और अपनी गलती को सुधारेगा। जैसे अभी यह है व्यासदेव जी, इन्होंने समझा है और सुधारने के लिए भी उनको समझा है कैसे सुधारना है, लेकिन फिर भी जब शिष्य समस्या में होता है तो अपने गुरुदेव को याद करता है। तो ये तत्क्षण नारद मुनि को जैसे याद किए, हम देखेंगे इस अध्याय के अंत में नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और फिर उनको बताते हैं कि सही है जो आपने सोचा, कि आपने गलती क्या की। आपने सभी वेद शास्त्र लिखे, लेकिन वेद शास्त्रों में आपने इंद्रिय तृप्ति कैसे शास्त्र के द्वारा आधार पे करनी है ये बताया, कि ये पुण्य कृत्य करो फिर स्वर्ग चले जाओगे, ये करो फिर वो प्राप्त होगा। सब भौतिक प्रलोभन दिया अपने लोगों को। शुद्ध भक्ति का मार्ग, विशेषता भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का कुछ वर्णन ठीक से नहीं किया आपने। थोड़ा किया इधर उधर, पहले इधर उधर, लेकिन ठीक से नहीं किया। अभी करो तो फिर वो बोलते ठीक है और वो सुधारते हैं, तो फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलेंगे हम, तब हम कभी भी गलती करेंगे नहीं की तो जल्द से जल्द सुधार कर फिर से भक्ति में हम स्थित हो जाएंगे। ये इसके लिए ही ये व्यासदेव जी का उदाहरण आ रहा है। तो ये जो समाधान है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ व्यासदेव को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो समाधान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना समाधान के हम बड़े चंचल चल बिचल होता रहता है। कुछ कितना भी संपत्ति हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन बिना समाधान के बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे एक मित्र हैं श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु, आप जानते होंगे, बड़े विद्वान हैं। तो GRE एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, तो GRE में उनको 2350 2400 में से 50 मार्क्स कम, सबसे बड़ा उनका स्कोर था पूरे महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र के टॉपर थे GRE में। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि हालांकि टॉपर हुए लेकिन बहुत ही कम उनके जो मित्र थे वो आके उनको बधाई दिए। तो इतने हताश हो गए, वो इतने असंतुष्ट हुए। सोचिए GRE में महाराष्ट्र में टॉपर बन के व्यक्ति असंतुष्ट, क्योंकि किसी ने बधाई दी नहीं। कुछ मित्र आए, शायद जलते होंगे उनसे, तो आए नहीं ज़्यादा, तो इसके कारण असंतुष्ट रहे। तो इस तरह से जो संतुष्टि है ये किसको प्राप्त होती है? ब्राह्मण को प्राप्त होती है। भक्तों को तो होती ही होती है। मराठी में शायद कहते हैं, ठेविले अनंते जैसे रहावेची तैसे चित्ते असु द्यावे समाधान। जैसे भगवान अनंत
जिनका कोई अंत नहीं है, उन्होंने आपको जिस स्थिति में रखा है वो अनंत स्थिति है। लेकिन आप सोचते ये तो अंत वाली है, मुझे कुछ और रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं भगवान ने हमें रखा है, ये ब्राह्मण को पता होता है, वो ज्ञान में होता है। तो ठेविले अनंत जैसे रहावेची तैसे चित्ते असुद्यावे समाधान। जैसे छोटा बालक होता है, ये नहीं, जैसे छोटा सा बालक है 2-3 महीने का, उसको अगर माँ पेट के बल रखे तो पेट के बल ही रहता है, थोड़े हाथ पाँव हिलाएगा लेकिन वो पलटी नहीं मारता। और उसको पीठ के बल रखे तो पीठ के बल ही रहता है, हाथ पाँव हिलाएगा लेकिन वैसा ही रहता है। तो जैसे माँ रखती है वैसा ही वो रहता है। तो वैसे हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखकर जिस स्थिति में रखा है, भौतिक स्थिति में, उससे संतुष्ट होना चाहिए। लोग पागल हो जाते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये 2 BHK काफ़ी नहीं है, मैं 3 BHK चाहता हूँ। फिर उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है, उसमें भक्ति कम हो जाती है। कभी कभी भक्त भी इस रैट रेस में, यानी चूहों की दौड़ में भाग लेते हैं कि मेरा भी 3 BHK हो और मेरा बड़ा गाड़ी हो, जिससे फिर ब्रह्मचर्य आएंगे, स्टेशन जाऊंगा, उनको गाड़ी में बिठा के मंदिर लेके आऊँगा। वो गाड़ी आ गई, वो ब्रह्मचारी को लेने गया ही नहीं वो, क्योंकि गाड़ी में कुछ और ही हो रहा है। गाड़ी का जो लोन लिया था उसको चुकता करने के लिए अभी वो एक्स्ट्रा टाइम जॉब भी कर रहा है। तो ब्रह्मचारी उधर ही स्टेशन पे कॉल करे, प्रभु आ रहे कि नहीं? बोले नहीं प्रभु जी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैंने बोला है किसी और भक्त को, वो ऑटो में आपको लेके आएगा। मैंने अपने आंखों से देखा है कैसे गृहस्थ लोग है ना, ये इसके पीछे पड़ने के बाद बड़ी कार आ गई। जब छोटी कार थी ब्रह्मचारियों को बहुत बढ़िया लेके जा रहे थे, बड़ी कार आ गई, ब्रह्मचारी रह गए स्टेशन पे, प्रभु जी रह गए किधर और कार में या घर में या किधर और में, कारखाने में। तो इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए, भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण नहीं है हम, सत्वगुण में नहीं है, जितना रजोगुण में है, तमोगुण में है, उतना पैसा उसके लिए प्रयास करते बैठेंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बढ़िया कथा आती है, जो हम सुबह बता रहे थे रुक्मिणी माता के बारे में। तो उन्होंने जो प्रेम पत्र लिखा, उन्होंने खुद तो भगवान के हाथ में नहीं दिया, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा, जो विदर्भ के ब्राह्मण थे, उनके ही पिता के राज दरबार में, तो उनको गुप्त रूप से वो प्रेम पत्र दिया, कहा कि जाके भगवान कृष्ण को दीजिए और उनको पढ़ के दिखाइए। तो जब वो आते हैं ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास द्वारका में, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। तो भगवान ने उनका बड़ा अच्छे से, भगवान बैठे थे राज सिंहासन पे, तुरंत उठ खड़े हुए, दौड़ के गए उनके पास और उनका स्वागत किया, आइए ब्राह्मण विप्रवर आइए और बैठिए आप। तो उनको बैठने के लिए स्थान दिया, उनके चरण कमल दबाए, उनके चरणों का मालिश किया, उनकी आरती की, उनको अच्छे से प्रसाद भोजन करने दिया। और भोजन के बाद वो थोड़े लेट गए, ब्राह्मण को लेटने के लिए व्यवस्था की। तो जैसे ही वो लेट गए तो तुरंत भगवान कृष्ण उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों का मालिश सम्मान करने लगे। तो उस समय वो उनको कुछ पूछते हैं। तो भगवान ने कहा, कच्चिद्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नातिकृष्णेण संतुष्ट मनसः सदा। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजवर श्रेष्ठ, धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः, आप जो धर्म का आचरण कर रहे हो, जो क्रियाकलाप कर रहे हो, क्या ये वृद्धों के सम्मति के अनुसार है? वृद्ध यानी साधु, पूर्व के साधु या जो बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं आपके कुल में, उनके सम्मति के अनुसार है? मनमानी ढंग तो नहीं कर रहे ना, कुछ अपनी खुद की मनमानी नहीं कर रहे ना। तो वो है क्या? वर्तते नातिकृष्णेण संतुष्ट मनसः सदा, और क्या आपका मन हमेशा संतुष्ट रहता है? तो ब्राह्मण की संपत्ति होती है संतुष्टि, समाधान। जितने आप समाधानी नहीं हो, समझ लो उतने ब्राह्मण नहीं हम। ब्राह्मण दीक्षा तो हो जाएगा, इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, पहला दीक्षा होता है हरिनाम दीक्षा, और व्यक्ति अपने आश्रम में स्थित है, ब्रह्मचर्य आश्रम या गृहस्थ आश्रम, वो पुरुष हो स्त्री हो जो भी हो, अगर वो स्थित है अपने आश्रम में, ठीक से भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाएगा। लेकिन क्या वो समाधानी बनता है ब्रह्मचारी? क्या वो समाधानी बनता है गृहस्थ प्रभु या गृहस्थ माता? तो वो ऊपरी रूप से तो ब्राह्मण दीक्षा हो गया, असलियत में ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है, यानी ठीक से वो गुण सत्वगुण में नहीं आया, तो इसलिए वो असंतुष्ट रहेगा। तो ये असंतुष्टि से ब्राह्मण जो है वो दूर रहते। संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो ये न केनचित् अहियमाना स्वधर्मात् सही अस्याखिल कामधुक्। भगवान कहते हैं जब एक ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, जो भी कुछ उसके जीवन में आता है उससे संतुष्ट, और कमाना है और पैसे कमाने हैं,
इसके लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, जो भी आया उससे संतुष्ट। भगवद्गीता में या अन्य जगहों पे भगवान काफ़ी बार कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छया लाभ संतुष्टो, वॉट एवर कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। जो भी आया, जैसे प्रसाद के लिए बैठे हैं, राइस आया राइस लिया, दाल आया दाल, जो भी। अच्छा है गुलाब जामुन, मुझे गुलाब जामुन दे दो, ऐसे उसके लिए पागल नहीं होना है। जो भी आया भगवान की इच्छा से, वो जो सर्विंग करने वाला था गुलाब जामुन, इसको दिया, फिर उसका गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, भर के लाया पॉट और मुझे छोड़ के इधर से आगे चला गया। तो भगवान की अरेंजमेंट है। हाय प्रभु ये गुलाब जामुन लवर को कैसे भूल गए आप, तो ऐसे नहीं, संतुष्ट रहो जो है उसी में। तो जो भी आया उससे जो ब्राह्मण है संतुष्ट रहता है, और फिर वो अपने धार्मिक कृत्यों से, कार्यों से नीचे नहीं गिरता। तो वही जो धार्मिक कार्य कर रहा है वो उसके लिए कामधेनु बन जाते हैं। सही अस्याखिल कामधुक, कामधुक यानी वो कल गाय बन जाते हैं, कामधेनु गाय, और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये धार्मिक कार्यों के द्वारा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वरः अकिंचनो अपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट ब्राह्मण है वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह घूमता रहता है, यानी जन्म जन्मांतर में उसको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे और ऐसे ऐसे ग्रहों से भटकता रहेगा। वो स्वर्गलोक को भी प्राप्त करें तो भी असंतुष्ट ही रहेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो उसके पास हो सकता है कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आराम से रहता है, उसको कुछ चल बिचल नहीं होता, और इसी कारण उसके सभी जो शरीर के अवयव हैं वो दुख से मुक्त रहते हैं। जितना भौतिक कामना रहेगी व्यक्ति की, उतना उसका मन दुखी है और उतने ही उसके अवयव शरीर के भी दुखी रहेंगे। हाँ, समझ रहे आप? आपका शरीर दुखेगा, कमर दर्द हो रहा है, पाँव दर्द कर रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, क्योंकि आपकी भौतिक इच्छाएं बहुत है। तो इसलिए मन आपका निरोगी नहीं है और रोगी है। तो जिसका सूक्ष्म शरीर रोगी है उसका स्थूल शरीर भी रोगी बन जाएगा। तो अगर आपको अच्छा आरोग्य प्राप्त करना है तो मन में कोई भी भौतिक इच्छा मत रखिए, ब्राह्मण के समान बनिए, जो भगवान यहाँ कृष्ण साक्षात इस ब्राह्मण को बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि मैं उन ब्राह्मणों के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ जो संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन में, जो भी आया उससे संतुष्ट। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, जो भी आया उसके संतुष्ट थे। तो ऐसे जो है भगवान कहते हैं बार बार विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सहृत्तमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते शिरसा अकृत असकृत। सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बार 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 बार। तो भगवान यहाँ असकृत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण जो संतुष्ट है अपने जीवन में, जो आया उससे संतुष्ट है भौतिक जीवन में, और भक्ति में बहुत असंतुष्ट है, यानी मुझे और भक्ति करनी है, मुझे और भक्तों का संग करने के लिए जाना है, मुझे और जप करना है, मुझे और प्रभुपाद किताब पढ़नी है, मुझे और प्रचार करना है। भक्ति में वो असंतुष्टि बहुत ही अच्छी है, खुद को भी संतुष्टि देगी और भगवान को भी संतुष्टि देगी, भगवान की बहुत कृपा मिलेगी। लेकिन भौतिक जीवन में चल बिचल नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी मिला उससे शांत। तो भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के चरणों में मैं बार 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 दंडवत करता हूँ। वो महान साधु हैं, वो अहंकार से मुक्त हैं, शांत है, एंड दे आर द बेस्ट वेल विशर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग। सभी जीवात्माओं के वो सुहृत है, सबसे अच्छे वो सेवक है, उनके मित्र है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति जो भोग करना चाहते हैं, खाओ पियो मौज करो, इधर घूमो उधर घूमो, ऐसे जो भुक्ति की कामना करने वाले वो शांत नहीं होते, अशांत। मुक्ति जो हमने देखा ब्रह्मानंद, वो भी अशांत। सिद्धियों की कामना करने वाले कि मैं छोटे से छोटा बनूं, बड़े से बड़ा बनूं, या ये प्राप्त करूं वो प्राप्त करूं। कभी कभी हम भी सिद्धि के पीछे पागल हो जाते हैं भक्ति के अंतर्गत आने के बाद भी। जैसे कोई सोचेगा कि मैं जो मोबाइल को एक्सपर्टली कैसे डील करना है, सब कुछ उसके जो ऐप्स वगैरह है सब समझ लूँ वगैरह, या फिर किचन में मैं एकदम परिपूर्ण बनना चाहता हूँ, सभी पाक कला शास्त्र सभी जानना चाहता हूँ वगैरह। ठीक है, भगवान की इच्छा है और सेवा की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसी इच्छा हो सकता है भौतिक है,
जिसके कारण हम अशांत बन जाएंगे। बाकी भक्तों को पीछे ढकेल रहे, प्रभु हटो मैं कुकिंग करूँगा, मैं आज नया आइटम बना जो आपको किसी को पता भी नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड आइटम बताऊँगा। तो ऐसे हम अशांत हो जाएंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, आध्यात्मिक इच्छा है। मैं गुरुदेव के वचन और सुनना चाहता हूँ, उनके आदेशों को पालन करना चाहता हूँ, भक्तों का अधिक संग चाहता हूँ, भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, दासों के दास बनना चाहता हूँ, नम्र बनना चाहता हूँ, मैं सहिष्णु बनना चाहता हूँ। यह आध्यात्मिक इच्छा ठीक है, भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, इसलिए वो शांत रहता है। जैसे हम प्रभुपाद को देख सकते हैं, इतना संसार में प्रचार प्रसार किया 12 साल में, 70 से 82 साल में, 12 साल में, 1965 से 1977 तक इतने मंदिर बांधे, 108 मंदिर पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी के ऊपर, और हजारों शिष्य, 5,000 कुछ तो शिष्य, और लाखों किताबें बांटी गई। और जब मृत्यु शैया पे थे उनको पूछा कि आपकी कोई इच्छा है प्रभुपाद, अंतिम इच्छा जो कहते हैं, अब यह शायद आप जाएंगे नहीं तो कुछ इच्छा है क्या? प्रभुपाद कहे किछु इच्छा ना आई, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी आध्यात्मिक इच्छा थी, पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने की इच्छा थी। भगवान की कृपा से, हालांकि थोड़ा लेट हो गया, उम्र ज़्यादा हो गई 70 से 82, लेकिन ये 12 साल में भगवान की कृपा असीमित रही, तो बहुत प्रचार हुआ। अभी ये प्रचार मेरे शिष्यों के शिष्य आगे जारी रखेंगे। तो मेरा कार्य भगवान ने जिसके लिए भेजा था मुझे गोलोक वृंदावन से, वो यहाँ पे पूर्ण हुआ है। अभी भगवान मुझे वहाँ बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। तो पूरी तरह से शांत थे। सोचिए आपके अगर 108 मकान है, 108 घर है, और आप शरीर छोड़ रहे, कितना चल बिचल हो जाएगा। ए डॉक्टर ये ब्लैंक चेक ले लो, जो पैसा डालना है डालो, मुझे ठीक करो। मेरे 108 जो भी है घर है, मकान है, एक का मरम्मत करना है, दूसरे के ऊपर और एक स्टोरी बिल्डिंग बनना है, और तीसरे को बेचना है, और चौथे को रंग लगाना है। कितने हम असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल नहीं। तो भागवतम में भी कहा है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवत यावसा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, व्यक्ति को काम वासना से प्रेरित नहीं होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, भोग करना है। प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं भागना चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इंग्लिश में कहते हैं। ये आत्मा को देखना है हमें, ये शरीर के अंदर रहे, वैसे कार्य करना है, न कि मैं कम खाऊं या कुछ पानी पीने के लिए नहीं, तो आत्मा शरीर से छलांग लगा के बाहर चला गया, यानी मृत्यु हो गई। वो नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी शरीर के अंदर रहना है, बस उतने के लिए ही कार्य करना है। जो भी आपका जॉब करना है, व्यवसाय करना है, बस उसके परे नहीं। हम बोलेंगे आप तो बड़े निराशावादी हैं, आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास से क्या मिलने वाला है? समझिए आप औरंगाबाद के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। अभी मुझे पता नहीं सबसे धनी कौन है यहाँ औरंगाबाद, या पकड़ लीजिए महाराष्ट्र के सबसे धनी। आपके पास 100 खरब है, क्या कहते हो, खरब ही कहते हैं ना, करोड़ों के बाद अरब, अरब के बाद खरब, तो आपके पास 100 खरब रुपए है, तो सो व्हाट? तो उससे क्या आपके संतुष्ट होने वाले? बड़ा टेंशन चढ़ जाएगा। 4 चपाती खा रहे थे उसके पहले, तो 4 भी खाएंगे कि नहीं, समस्या है, बड़ा क्वेश्चन है। तो भौतिक जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, नहीं तो असमाधानी बन जाएंगे। समाधान चाहिए तो भौतिक स्थिति भगवान की योजना है, ये जो समझे। प्रभुपाद कहे, एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब कुछ जो घटनाएं हो रही है संसार में, लोग जैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये सब भगवान के निर्देशन में चल रहा है, भगवान की इच्छा से चल रहा है, तो फिर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। श्री ईशोपनिषद भी यही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य सिद्धनम। एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। सब कुछ जो सजीव है, निर्जीव है, वो सब भगवान की मालिकी का है, भगवान उसके मालिक है, स्वामी है, और भगवान उसको नियंत्रण कर रहे हैं। ये जिसको समझ में आ गया वो संतुष्ट रहेगा। मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ, कोई आके मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, हम संतुष्ट रहेंगे। थोड़ा गाल लाल हो जाएगा, जो 2-4 घंटे के बाद फिर से जो कलर है वही हो जाएगा, वो क्या जीवन भर के लिए लाल नहीं रहने वाला, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन उसके लिए बड़ा संतुष्ट होना चाहिए। जिसके हृदय की संपत्ति समाधान है वो व्यक्ति अविचलित रहेगा। नहीं तो व्यक्ति मुझे कैसे मार सकते थप्पड़, पता नहीं क्या,
हम बड़े श्रेष्ठ हैं, माला देखी नहीं क्या, तो वगैरह नहीं, तो अहंकार नहीं, तो वही भगवान भी कह रहे हैं। तो हम अपने जीवन में कितना संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जितना हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागते। नहीं तो जितना इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेंगे उतना असंतुष्ट रहेंगे। तो इसके बारे में एक कथा बताकर हम अंत करेंगे। जो तपन मिश्रा थे, एक बड़े महान सज्जन ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, पूर्व बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल नहीं, आज का कलकत्ता नहीं, आज की तारीख में जो बांग्लादेश है। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में जब 16 साल के थे करीबन, तो ब्राह्मण थे, तो अपने घर गृहस्थी चलानी है। पत्नी थी लक्ष्मी देवी घर पे, और एक विधवा माँ थी सची माता। तो तीनों के पालन पोषण के लिए, कुछ तो थोड़ा धनार्जन करने के लिए वो पूर्व बंगाल चले गए, ऊपरी रूप से, अर्थात उन लोगों के उद्धार के लिए गए। और वहाँ वो संस्कृत सिखाने लगे वहाँ के बच्चों के लिए। 2 ही महीने थे, तो 2 महीने संस्कृत सिखाएंगे, तो इतने सारे हजारों लाखों विद्यार्थीगण आ गए। लेकिन उधर ही एक महाशय थे, ये तपन मिश्रा ब्राह्मण, तो वो बड़े बेचैन थे। उनको जीवन में साध्य और साधन क्या है समझ में नहीं आ रहा था। साधन यानी वो जो प्रक्रिया, और साध्य यानी जिसको प्राप्त करना है। समझे, जैसे मुझे पूना जाना है, तो वहाँ प्राप्त करने के लिए मुझे कोई तो साधन लगे, कोई गाड़ी लगेगी, बस कार वगैरह। तो कार ये मेरा साधन है, और पूना सिटी मेरा साध्य है। तो उनको समझ में आ रहा था कि जीवन में साधन और साध्य क्या है, क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और वो चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, दोनों भी पता नहीं। तो बड़े व्यथित थे, और बहुत लोगों को पूछताछ करते थे क्या करना है, क्या करना है। अंततोगत्वा जब महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में यहाँ पहुँचे थे, तो रात में जब सोए तो उनके सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। बोले, हे ब्राह्मण उठो, यहाँ ही निमाई पंडित एक व्यक्ति आए हैं, ब्राह्मण, ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है, लेकिन नर लीला कर रहे हैं, मानव के समान ब्राह्मण कुल में जन्म लिए ऐसे वगैरह, लेकिन ये पूरे संसार के उद्धार के लिए आए हैं। तुम्हें जो समस्या है, जो भ्रम है इत्यादि संशय है, ये सब इनके पास जाके पूछिए। तो फिर ये ब्राह्मण तो दूसरे दिन सुबह उठकर तुरंत जाते हैं उनके पास, और महाप्रभु से पूछते हैं कि मैं ऐसे भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या साधन क्या साध्य, कृपया मुझे बताइए। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि ये कलियुग चल रहा है, भगवान जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो बार बार आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हर युग में जाकर आकर युग धर्म की प्रस्थापना करते हैं। जैसे सत्य युग में यज्ञ के रूप में आके सत्य युग में तपस्या करते हैं, नर नारायण रूपी के, नर नारायण अवतार रूप लेकर, और फिर त्रेता युग में यज्ञ के रूप में यज्ञ की स्तुति सबको बताते हैं, फिर द्वापर युग में मंदिरों की स्थापना इत्यादि बताते हैं, और कलयुग में और कोई धर्म नहीं, सिर्फ हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई भी उपाय नहीं, सिर्फ हरिनाम 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 ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र पहली बार श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर पूरा का पूरा लिखते हैं। एक श्लोक ही यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत में कहीं भी हरे कृष्ण महामंत्र पूरा नहीं है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने पूरा लिखा हुआ है, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र, जो निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु अभी तक कृष्ण भक्त के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किए थे। पंडित थे, वाद विवाद करते थे, लोगों को परेशान करते थे, बड़े गर्व दिखाते थे। अरे कोई है माई का लाल, कोई पंडित पूरे नवद्वीप में या पूरे भारत में या पूरे पृथ्वी के ऊपर जो मेरे साथ आकर वाद विवाद करे शास्त्रों में, उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, इतना गर्व से बोलते थे। उनको उद्धट शिरोमणि कहते हैं, एक नाम है चैतन्य महाप्रभु का, उद्धट शिरोमणि, जो उद्धृत है, उद्धट है, यानी क्या कहते हैं, एरोगेंट, उनके राजाओं के राजा है चैतन्य महाप्रभु, ऐसे वो दिखाते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि और कोई उपाय नहीं, सिर्फ हरि नाम ही। तो कलयुग में इसी को दिया जाता है, तो इसको ही आप जप करो, यही साधन है, इसी के द्वारा क्या प्राप्त करना है, हरि नाम ही प्राप्त करना है। भगवान नाम के रूप में आए तो उनको ही प्राप्त करना है। जैसे प्रभुपाद को पूछा था, ये इतना हरि नाम लेते हैं आप दिन रात, तो इससे आपको क्या प्राप्त करना है, क्या चाहते हैं आप? प्रभुपाद कहे और हरि नाम। हम कर रहे हैं अगर 23 घंटा दिन में, तो 1 घंटा तो खाली है ना, तो 1 घंटा को भी भर देना चाहते हरि नाम से ही। 24 घंटा हम हरि नाम लेना चाहते, कीर्तनीय सदा हरि ही। तो उनको बताते, तो महाप्रभु से बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है कि मैंने ये भी सुना
कि आप तो साक्षात भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, किसी को बताना नहीं है, ये बड़ा गोपनीय चीज़ है, तो आप किसी को बताएंगे नहीं, बताएंगे तो आपके जीवन में हानिकारक रहेगा। तो वो बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं आपके साथ नवोदीप आऊँगा, आपके साथ ही रहूँगा, मुझे घर गृहस्थी वगैरह में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। महाप्रभु कहे नहीं, आपको वाराणसी जाना है, मैं अभी बहुत जल्दी वाराणसी में आऊँगा, तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वाराणसी चले जाओ। फिर वो स्वीकार करते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो असंतुष्ट ब्राह्मण तपन मिश्रा, जो इतने सारे शास्त्र पढ़ने के बाद, इतने सारे लोगों से चर्चा करने के बाद, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट थे उनके ही पूर्व बंगाल में, उनसे चर्चा करने के बाद समझ गए समाधानी तभी हो सकते हैं जब हम हरि नाम का जप करें और हरि नाम को अधिकाधिक जप करने की इच्छा रखें, तभी हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो जड़ानंद के द्वारा संतुष्टि नहीं, वो क्षणिक है, न तो ब्रह्मानंद के द्वारा, सिर्फ भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग बल, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग 3 बार बोल रहे हैं। भक्ति योग बल, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे ये बड़ा बल है, बड़ा शक्ति है। क्या है भक्ति योग? यानी भक्ति यही कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करते समय कृष्ण का स्मरण होना। आप में से कितने जनों को स्मरण हुआ? हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, यानी 8 बार कृष्ण 8 बार राधा रानी। कितने जनों ने सोचा? स्मरण होना बहुत मुश्किल है, ये भक्ति का ऊंचा स्तर है। और इसके ऊपर है भगवान का हरि नाम लेते समय, स्मरण होते समय रोना। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, रोना भगवान का नाम लेते हुए। पता नहीं वो कब दिन आएगा जब हम रोएंगे। हम तो रोते ओ मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन। माई फोन इज़ देयर बट आईफोन चाहिए। मेरे पास एक स्मार्टफोन है लेकिन मुझे आईफोन चाहिए, तो उसके लिए रोते रहते हैं हम दिन रात, महीनों महीने, पागलों की तरह। तो इतना पागल हो जाएंगे भौतिक जीवन के पीछे, तो फिर भक्ति में कैसे आनंद आएगा? जो भगवान बोल रहे हैं उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। हमें लगेगा ये तो थ्योरी है, ये हो नहीं सकता। होगा जब हम भगवान ने जैसे बताया है शास्त्रों में, प्रभुपाद ने जैसे हमें बताया उसके अनुसार चलेंगे तो ही। तो इसे की पुष्टि करने के लिए व्यासदेव जी हम सब की तरह असंतुष्टि दिखा रहे हैं, हमको बताने के लिए संतुष्टि कहाँ मिलेगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? यस जी, आपने जैसे बोला कि भौतिक इच्छाओं के साथ आप सत्वगुणी नहीं रह सकते हैं, मगर अभी हमारी डेली लाइफ, मतलब मेरी तो डेली वैसे ही कि जैसे ही सुबह का 10 के बाद का पीरियड चालू होता है तो हम पूरे ही भौतिक इच्छाओं के साथ, मेरे तो पूरे भौतिक इच्छाओं के साथ ये हो जाता है, एसोसिएशन में आ जाता है और वैसे ही काम चालू हो जाता है। बड़े हम कितना भी प्रयास करें कि भगवान को याद करना है या ये होता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सत्वगुणी बनने का जो है कि संतुष्टि आनी चाहिए लाइफ में, तो उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसके लिए पहले तो ये समझना है कि मेरा कोई भौतिक जीवन है ही नहीं। मैं प्रभुपाद का हूँ, मैं भक्तों का हूँ, मैं गुरु महाराज का हूँ, बस मेरा एक ही जीवन है, आध्यात्मिक। और ये आध्यात्मिक जीवन के लिए एक साधन है मेरा शरीर, शरीरम खलु साधनम। तो ये साधन को ठीक रखने के लिए, क्योंकि ये व्हीकल है जिसके द्वारा मैं भक्तों की, भगवान की सेवा करता हूँ, गुरु की, तो इसके लिए कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक प्रामाणिक ढंग से कुछ तो जॉब, व्यवसाय कुछ तो करके पैसे कमाने होंगे, बस। वो मेरा आध्यात्मिक जीवन ही है, क्योंकि किस लिए है? वो शरीर के लिए है। तो जो मेरा शरीर भगवान गुरु का है, भगवान का है, प्रभुपाद का है, उनकी सेवा के लिए लगा है। तो ये जब आपको क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, इसकी अनुभूति हो जाए, तो फिर आप समझेंगे कि वो कार्य कुछ भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। यहाँ तक कि हमारे कितने सारे बच्चे जब इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद या उसके पहले ही अपने काउंसलर्स को वगैरह पूछते हैं कि मैं किस प्रकार का जॉब स्वीकार करूँ। कभी कभी तो काउंसलर बोलते हैं कि नहीं, वो जॉब वगैरह छोड़ो, तुम टीचर का जॉब ले लो अपना एकेडमी में, नांदेड़ में या किधर, तो वहाँ पे तुम बस वहाँ वो कॉलेज में प्रचार करने में हमें मदद होगी। तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ के जो महीने का लाखों रुपए कमा सकता था, थोड़ा कम या लेकिन अच्छे से प्रचार कर पाएगा। तो ऐसे वो पूरा जीवन आध्यात्मिक है। हालांकि जा रहा है एकेडमी में टीचर के रूप में सिखा रहा है, लेकिन वो भौतिक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान करके वो ये कर रहा है। समझ रहे हैं? तो गुरु के आदेश के अनुसार हम पूरा जीवन जिएंगे तो फिर वो भौतिक नहीं रहेगा, और वो भौतिक इच्छाएं पूरी इवेपोरेट हो जाएंगी। भौतिक इच्छा जो रहेंगी वो इवेपोरेट हो चली जाएंगी। और ये आपने जीवन ही पूरा अर्पण कर दिया है गुरु के चरणों में, काउंसलर के चरणों में, फिर वो समस्या नहीं। इस तरह से करना है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं मैं तो गृहस्थ हूँ, जब संडे मॉर्निंग मैं भक्त हूँ मंदिर जाके, बाकी तो मैं गृहस्थ हूँ, ऐसे नहीं।
आप गृहस्थ नहीं है। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो शुद्ध। वो कहते हैं कि गोपी भरतुर पद कमले और दास दास दास, एक ही हमारी पहचान है बस। हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय नहीं, हम वैश्य नहीं, हम शूद्र नहीं, हम ब्रह्मचारी नहीं, हम गृहस्थ नहीं, हम वानप्रस्थ नहीं, हम सन्यासी नहीं। हम सिर्फ कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हैं बस। इसी प्लेटफॉर्म पे अगर जीवन बिताए 24 घंटे आजीवन, तो फिर भौतिक इच्छाएं जो भी कुछ है पहले वाली सब गुम हो जाएंगी, सब चले जाएंगी। ओके, यस, एनी अदर? हियर वो पत्र जो भेजा था उसमें क्या लिखा था? आई लव यू। मिस बहुत कुछ लिखा था, मैंने संक्षिप्त में 3 शब्दों में बता दिया। लव लेटर में क्या लिखेगा? आई लव यू तो लिखेगा ना। तो भगवान ने कहा आई लव यू टू, लेकिन कहा नहीं, वो करने के लिए आ गए, उनको अपहरण करके लेके गए। अतः तो करना है तो आप पढ़िए, 52वां अध्याय जो मैंने अभी तक पढ़ा ब्राह्मण का। इसके बाद ही तुरंत जैसे ही ब्राह्मण बोलता है तो रुक्मिणी देवी का पत्र ही पढ़ना शुरू कर देता है। ये हम 30 से 34 वगैरह देखा, तो कुछ तो 36-37 से वो रुक्मिणी देवी का पत्र शुरू होता है, कुछ तो 8 लेटर है। इस तरह से आप पढ़िए खुद, मैं बता सकता हूँ लेकिन। रामकृष्ण हरे बोल। हरे कृष्ण। संतों का एक अभंग है सर। ये आप प्रश्न आज की कक्षा से संबंधित पूछ रहे हैं ना? भक्तों के बारे में। भक्ताईशे जाना दे उदास, गेले आशापासा निवारुणे, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जनधन माता पिता ठीक है, चलिए प्रश्न पूछिए, क्योंकि अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है ना। प्रश्न पूछिए। तुका मने सत्य कर्म व्हावे साये, घाते भय नरका जाने। इसका जरा अनुवाद करके इसका अनुवाद क्या है? संतों के बारे में। हाँ, तो अभी मुझे वो लिख के देना पड़ेगा आपको, लेकिन क्योंकि हर लाइन का, हर शब्द का वो निरूपण करना पड़ेगा, तो अभी इस संबंध से नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम ये जो कक्षा हुई उसके संबंध में प्रश्नोत्तर हो रहा है, तो कि और प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दे सकते हैं। आप मुझे लिख के दीजिए, मैं बाद में आपको बताता हूँ। यस, किसी का और कोई प्रश्न है? माता जी का है, कोई देंगे आप उनको माइक? प्रभु जी 2 प्रश्न हैं। पहले वो रिकॉग्नाइजेशन, रिपेनेंट, रेक्टिफाई के बाद 4th क्या बताया था? रीइंस्टेट, REINSTATE, रीइंस्टेट, यानी आपकी पूर्व की स्थिति में स्थित हो जाना। इंस्टेटिंग, एक रीइंस्टेटिंग। जहाँ थे आप, मैंने बताया आप यहाँ थे, मैं भक्ति कर रहा था, कुछ गलती कर दी मैंने, तो मैं यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। फिर मैंने जब समझा कि मैं गलती किया हूँ, तो मैं यहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो मैंने पश्चाताप किया, मैं और ऊपर आ गया। मैंने गलती को सुधारा, खुद से होके समझ कर, नहीं तो फिर वरिष्ठों को पूछ कर, तो मैं यहाँ आ गया। तो जैसे यहाँ आ गया, ये 3 किए मैंने, तो भगवान तुरंत मुझे ऊपर खींच लेंगे। जब मैं जहाँ था, जहाँ से गिर गया था, वहाँ फिर से स्थित हो जाऊँगा। रीइंस्टेटिंग वो भगवान करेंगे। अब भक्ति में जहाँ से गिरे थे वहाँ फिर से वहीं पे आ जाएंगे। ठीक, ओके। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा? प्रभु जी दूसरा प्रश्न यह था कि गृहस्थाश्रमी में हम जब रहते हैं तो बहुत कुछ, जैसे आपने अभी शुभम प्रभु को बताया कि दिन का जो एक काल है वहाँ पे हमें रजोगुण से प्रेरित होकर कार्य करना है। तो उस रजोगुण और सत्वगुण की हमारा जो ध्येय है कि हम शुद्ध सद् तक जाएं, और ताकि हम भगवान को नित्य स्मरण कर सकें। तो लेकिन जब हम गृहस्थ रहते हैं तो कुछ समय के लिए हमें रजोगुण होना भी आवश्यक है, क्योंकि हमें सेवा करना है, प्रचार करना है, बाहर के लोगों से उनसे साथ हमें कम्युनिकेट करना है। तो उस वक्त हमें ये सोचना है कि हम भगवान के सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम उस रजोगुण को स्वीकार करें। जैसे रजोगुण में क्या कार्य करेंगे आप? जैसे कई बाहर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो भगवान के लिए करना है। हाँ। कृष्ण संसार कोरी छाड़िया अनाचार। अनाचार क्या है? मेरा संसार कर रही हूँ मैं, ये अनाचार है। तो ये छोड़ दीजिए, छाड़िए अनाचार, अनाचार को छोड़िए और क्या सोचिए? कृष्ण संसार कोरी छाड़िया अनाचार। कृष्ण के लिए मैं संसार कर रही हूँ, अपना खुद का संसार नहीं बिछाना है, कृष्ण का संसार करना है। तो अभी आप गृहस्थी है, अभी आपके घर में विग्रह है या फोटो तो होंगे घर में, तो पूरा घर आपका भगवान का है, भगवान का मंदिर है। अभी मंदिर का ऐसे नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ लगेगा,
तो उसके लिए आपको जॉब करना होगा, या आपके पति को जॉब करना होगा, जो भी है किसी को, तो और पैसे लाने होंगे, फिर भगवान को भोग चढ़ाना है तो कुकिंग करना होगा। ऐसे सभी कार्य भगवान के लिए करने हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण अर्थे, सिर्फ कृष्ण के लिए ही सभी कार्य करने हैं। अगर आप आपसे सब भगवान से अलग होकर अपना संसार करना शुरू कर देंगे, आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो भगवान के लिए आप रजोगुणी हो सकते हैं, सत्वगुणी हो सकते हैं, तमोगुणी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी समस्या नहीं, कुछ भी समस्या नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण जो हम देखते हैं, जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि बताओ द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मर गया, तो अश्वत्थामा कहाँ मरा है, वो तो जीवित है, तो तैयार नहीं थे। तो भगवान ने बोला तो वो झूठ नहीं रहा, वो सत्य बन गया। क्योंकि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि वो धर्म के विरोध में चला गया है, धार्मिक पांडवों के विरोध में चला गया, तो वो मर ही गया है वो। लेकिन भगवान के ये वचन वो समझ में नहीं पा रहे, तो उन्होंने झूठ बोलने से कतराए, तो फिर उनका रथ गिर गया थोड़े समय के लिए नीचे। तो इस तरह से भगवान के लिए ही सब कुछ करना है, सब कुछ जो भी करना है, ठीक है। लेकिन ध्येय तो हमारा सत्व शुद्ध तक आना है, भगवान के दास बनना है हमें। जो शुद्ध सत्व में भगवान हमें स्थित कर देंगे अपने आप, चिंता की कोई बात नहीं। जैसे मैं किसी को दिल्ली लेके जाऊं तो मैं कहाँ पहुंचता हूँ? दिल्ली में। मुझे अपना टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं, यानी सेपरेटली उसको लेके गया तो मैं पहुंच ही गया। तो उस तरह से भगवान हमें रीइंस्टेट कर देंगे, हमें बस सेवा करते रहना है बस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। पूरा 24 घंटा जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए। इसलिए तो भगवान क्या कह रहे हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जु होसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं। सब कुछ मेरे लिए करो, दान देते हो मेरे लिए दान दो, जो कार्य कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, कुछ खाते हो मुझे अर्पण करके ही खाओ। तो बचा ही क्या फिर? कुछ भी नहीं बचता। पूरे 24 घंटे में, पूरे जीवन में ऐसा कुछ बचता ही नहीं जो आपको यहाँ तक कि जो गृहस्थ हैं उनको बच्चे पैदा करने हैं, पति पत्नी शुदा विवाह किए, तो वो भी क्या करना है? कृष्ण के लिए। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वो मैथुन जीवन, पति पत्नी का शारीरिक संबंध जो धर्म के विरुद्ध में नहीं है, अधर्म नहीं है, धर्म है, वो भगवान कहते हैं वो मैथुन जीवन मैं ही हूँ, कृष्ण स्वयं कह रहे। तो देखिए जैसे इस संसार के लोग हैं, जैसे मैथुन करने वाले तो किसी को बताते नहीं, अपने अपार्टमेंट्स में दरवाजे खिड़कियां बंद करके। लेकिन भक्त जो हैं, गर्भाधान संस्कार करना है पति पत्नी को, तो वो भक्तों के आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के आशीर्वाद लेते हैं, हो सकता है काउंसलर 2-4 भक्त वगैरह। और ब्राह्मण समाज में ये प्रथा है, जैसे संस्कार होते हैं अलग अलग नामकरण संस्कार, वैसे गर्भाधान संस्कार एक संस्कार होता है, उसमें बहुत कुछ विधि विधान होते हैं, ब्राह्मण आते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर वो जो पति पत्नी है सभी के चरण छूते हैं वगैरह, आशीर्वाद मांगते हैं। और सबको पता है किस लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये दोनों शारीरिक संग करके बच्चा पैदा करने वाले। लेकिन ये कोई घटिया चीज़ नहीं है, ये कृष्ण के लिए, संतुष्टि के लिए, एक और कृष्ण के भक्त के समाज को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र या पुत्री के द्वारा वो शारीरिक संबंध रखने वाले हैं। तो इस तरह से सब कुछ आध्यात्मिक बन सकता है। यहाँ तक कि होते कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जो है पूरा ब्रह्मांड सब ब्रह्म है, यानी आध्यात्मिक है। और भगवद्गीता में एक श्लोक भी है, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। सब ब्रह्म 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 ब्रह्म, सब कुछ आध्यात्मिक है, कुछ भौतिक है ही नहीं। अगर आप पूरा आपका जीवन, आपकी चेतना भगवान के लिए अर्पण करते हो तो जो भी करोगे आध्यात्मिक है वो, उसमें भौतिक का लवलेश नहीं। और कोई प्रश्न? शुरू